पुरानी एम्बेसडर कार धीरे धीरे रंबल कर रही थी। लंबी अंधेरी हाईवे पर बस यही एक आवाज थी। राहुल ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थीं। आधी रात को 1 घंटा हो चुका था। शहर की लाइट्स अब उससे बहुत दूर थीं। अब बस NH24 का अकेला स्ट्रेच आगे था। वह थका हुआ था, बहुत ज्यादा थका हुआ था। उसकी पलकें भारी लग रही थीं, पत्थरों जैसी। वह फिर से देर तक काम करके आया था। ऑफिस में डेडलाइन बहुत क्रूर थी। उसने जम्हाई ली, एक बड़ी मुंह फाड़ने वाली जम्हाई। थोड़ी खुली खिड़की से आती ठंडी रात की हवा उसे जगाने में कुछ खास मदद नहीं कर रही थी। वह बस घर पहुंचना चाहता था, अपने बेड पर लेटना चाहता था। सड़क एंडलेस लग रही थी, एक काली रिबन जो गहरे अंधेरे में खुलती जा रही थी। डैशबोर्ड की लाइट से हल्की हरी चमक आ रही थी। राहुल ने पलकें झपकाईं। सड़क पर बनी सफेद लाइंस पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा था। वे कार की हेडलाइट्स में हिप्नोटिकली नाचती हुई लग रही थी। उसने पुरानी कार के रेडियो के नॉब को टटोला। शायद कुछ म्यूजिक उसे जागते रहने में मदद करेगा। पहले स्टैटिक क्रैकल हुआ, एक हार्श रैस्पिंग आवाज। फिर एक हल्की मेलोडी बजने लगी। यह एक अजीब गाना था, धीमा और हॉन्टिंग। उसे यह ट्यून पहचान में नहीं आई। यह पुरानी लग रही थी, एक भूली हुई ललाबाई जैसी। फिर भी इसमें एक अनकही उदासी भरी थी, जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। बंद खिड़कियों के बावजूद उसे अचानक ठंड महसूस हुई। अचानक म्यूजिक रुक गया। कार में पूरी तरह चुप्पी छा गई। बस इंजन की आवाज बची थी। फिर एक हल्की फुसफुसाहट स्पीकर से बाहर आती हुई। ये एक महिला की आवाज थी, कब्र जितनी ठंडी। राहुल, उसने फुसफुसाया। उसका नाम धीरे धीरे चिलिंगली खींचते हुए। राहुल का खून ठंडा पड़ गया। उसका दिल पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह उसके इंसान से टकरा रहा था। उसने रेडियो पर हाथ मारा, उसे बंद कर दिया। कार अब और ठंडी लग रही थी। उसने खुद को समझाया कि यह बस पुराना है। वो कभी कभी अजीब हरकतें करता है, या शायद वह बस बहुत थका हुआ था। उसका दिमाग उसके साथ मजाक कर रहा था। उसने सिर हिलाया, दिल की जगह साफ करने की कोशिश कर रहा था। कुछ नहीं हुआ। उसने खुद से बात कराया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। बस थका हुआ है, बहुत ज्यादा थका हुआ है। उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसकी गली सूखी और हॉलो। कार में अब चुप्पी और ज्यादा भारी थी, पहले से ज्यादा ऑपरेसिव। बाहर का अंधेरा उसे दबाता हुआ लग रहा था, उसे देख रहा था। उसने रियरव्यू मिरर में देखा, बस उसका अपना पीला डरा हुआ चेहरा वापस घूर रहा था। उसने गाड़ी चलाने पर ध्यान दिया, व्हील को और कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियां दुख रही थी। आगे की सड़क स्टबर्नली खाली रही, रात के गहरे अंधेरे में फैली हुई। राहुल ने एक चीयरफुल ट्यून गुनगुनाने की कोशिश की, कुछ भी जो इस सफोकेटिंग चुप्पी को तोड़ सके। लेकिन रेडियो से आती हॉन्टिंग मेलोडी अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी, और वह फुसफुसाहट, राहुल, वह इतनी असली, इतनी पास लगी थी। उसे फिर से सिहरन हुई। वह एक प्रैक्टिकल आदमी था, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वह भूतों या डरावनी कहानियों में विश्वास नहीं करता था। कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जरूर होगी। शायद यह कोई स्ट्रे रेडियो ट्रांसमिशन थी, या शायद वह सचमुच व्हील पर सो जाने वाला था और उसका थका हुआ दिमाग चीजें कॉन्जरिंग कर रहा था। हाँ, यही होना चाहिए। वह बस एग्जॉस्टेड था। उसने खुद से वादा किया कि घर पहुंचते ही वह लंबी नींद लेगा। उसने एक्सेलरेटर को थोड़ा दबाया। जितनी जल्दी वह इस डेसोलेट हाईवे से निकलेगा, उतना अच्छा होगा। सड़क के किनारे लगे पेड़ डिम मूनलाइट में कंकाल जैसी आकृति लग रहे थे। उनकी शाखाएं पकड़ने वाले हाथों जैसी थीं। कार की खिड़की की दरारों से हवा धीरे से सीटी बजा रही थी, एक मोर्नफुल साई जैसी आवाज कर रही थी। उसने सड़क के बीच में बनी पीली लाइन पर ध्यान देने की कोशिश की, एक पतला धागा जो उसे ओवरवेलमिंग अंधेरे में गाइड कर रहा था। उसने खुद को समझाया कि वह सिली हो रहा था, अपनी इमेजिनेशन को वाइल्ड जाने दे रहा था। उसे बस शांत रहना था और गाड़ी चलाते रहना था। यह सड़क खत्म हो जाएगी और वह जल्द ही घर पहुंच जाएगा। अचानक लाल रंग की एक चमक उसकी आंखों में पड़ी। ठीक सड़क के बीच में एक महिला, वह वहां खड़ी थी। उसकी पीठ उसकी तरफ थी, एक चमकदार लाल साड़ी में लिपटी हुई। रात के मोनोक्रोम में रंग चौंकाने वाला विविड था। राहुल का दिल उछलकर उसके गले में आ गया। उसने ब्रेक्स पर जोर से पैर रखा। टायरों ने विरोध में स्क्रीच किया। जलते हुए रबर की तीखी गंध हवा में भर गई। कार जोर से स्वर्व हुई, मुश्किल से उसे छूने से बची। उसने स्टीयरिंग व्हील से संघर्ष किया।
उसकी सांस उसके सीने में अटक गई। कार आखिरकार झटके से रुक गई, ठीक वहीं से कुछ इंच दूर जहां वह खड़ी थी। लेकिन वह जा चुकी थी। राहुल वहीं बैठा रहा, कांप रहा था। उसके हाथ बेकाबू होकर हिल रहे थे। उसने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट खोली और कार से बाहर निकला। हेलो, उसने पुकारा। उसकी आवाज खराब हो चुकी थी। आर यू ऑल राइट? रात की हवा उसकी फ्लश्ड स्किन पर ठंडी लग रही थी। उसने घबराहट में चारों ओर देखा, कोई नहीं था। सड़क खाली थी, दोनों तरफ के खेत अंधेरे और शांत थे। वह बस ऐसे ही गायब नहीं हो सकती थी। उसने उसे देखा था। लाल साड़ी उसकी यादों में बस गई थी। क्या उसने कल्पना की थी? क्या वह पागल हो रहा था? उसे बेचैनी महसूस हुई। एक बढ़ता हुआ ड्रेड कि यह सिर्फ थकान से ज्यादा था। हवा में एक अजीब मीठी गंध फैल गई। यह चमेली जैसी थी, लेकिन बहुत तेज, लगभग क्लॉइंग। यह पहले नहीं थी। राहुल ने अपनी नाक सिकोड़ी। यह कहां से आ रही थी? पास में कोई चमेली की झाड़ियां नहीं थीं, बस जंगली घास और कांटेदार झाड़ियां थीं। जैसे ही वह सड़क के किनारे कुछ कदम चला, अंधेरे में झांकते हुए गंध उसके पीछे पीछे आती हुई लगी। फिर जितनी तेजी से वह आई थी, उतनी ही तेजी से गंध गायब हो गई। उसकी जगह रात की नम मिट्टी जैसी गंध आ गई। उसे बेचैनी की बढ़ती हुई भावना महसूस हुई, एक एहसास कि वह अकेला नहीं था। उसकी त्वचा में झुंझुनी हुई और उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। वह तेजी से कार की तरफ वापस भागा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने दरवाजे के हैंडल को छुआ, उसने उसे सुना। एक हल्की आवाज, एक छोटी लड़की के खिलखिलाने जैसी। ये हल्की थी, प्लेफुल, फिर भी हाईवे की सुनसान चुप्पी में पूरी तरह से चिलिंग थी। वह जम गया, अपने कान लगाए हुए। खिलखिलाहट फिर से आई, इस बार और पास, सड़क के बगल के अंधेरे खेतों से आती हुई लग रही थी। यह एक ऐसी आवाज थी जिसका यहाँ, इस समय, इस सुनसान जगह पर कोई काम नहीं था। उसने जल्दी से कार में प्रवेश किया और दरवाजे बंद कर लिए। उसके हाथ लैच से लड़खड़ा रहे थे। उसने खेतों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। हवा फिर से तेज हुई, लेकिन यह सामान्य हवा नहीं थी। यह कार के चारों ओर घूमती हुई लग रही थी, खिड़कियों को खड़खड़ा रही थी। भले ही पास के पेड़ पूरी तरह से स्थिर खड़े थे, यह फुसफुसाहट जैसी लग रही थी, जैसे कई आवाजें उसकी सुनने की सीमा से ठीक बाहर बुदबुदा रही हो। वह लगभग शब्द बना सकता था, लेकिन वे उसके पकड़ने से पहले ही खुल जाते थे। उसने इंजन चालू किया। डरावनी चुप्पी में आवाज एक स्वागत योग्य दहाड़ थी। उसने इंतजार नहीं किया। उसने कार को गियर में डाला और तेजी से निकल गया। उस जगह को बहुत पीछे छोड़ दिया। उसने रियरव्यू मिरर में नहीं देखा। वह जो देख सकता था, उससे बहुत डरा हुआ था। वह अब तेजी से गाड़ी चला रहा था। उसकी पहले की थकान पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक स्पष्ट खुली आंखों वाला डर। हर छाया उस पर झपटती हुई लग रही थी। पत्तों की सरसराहट, कदमों की आवाज जैसी लग रही थी। आगे की सड़क अभी भी खुली थी। वह खुद को बताता रहा, उसका दिमाग, उसका डर, लेकिन अनुभव बहुत स्थिर था। कुछ बाहर, कुछ अननेचुरल, और उसे एक भयानक एहसास था कि यह उससे जुड़ा हुआ था, कि यह उसका इंतजार कर रहा था। वह शायद और 10 मिनट तक गाड़ी चलाता रहा था। हर गुजरते किलोमीटर के साथ डर उसके पेट में कसता जा रहा था। उसने रियरव्यू मिरर में एक क्विक ग्लांस किया। खाली। उसने एक कांपती हुई सांस ली। शायद उसने उसे पीछे छोड़ दिया था। शायद यह खत्म हो गया था। तभी कार के अंदर का तापमान तेजी से गिर गया। एक हड्डी कांपा देने वाली ठंड उसके कपड़ों में घुस गई, जिससे वह जोर से कांप गया। उसकी सांस उसके सामने धुंधली हो गई, और फिर वह वहां थी, उसके बगल वाली पैसेंजर सीट पर बैठी हुई, लाल साड़ी में महिला। उसने दरवाजा खुलने की आवाज नहीं सुनी थी। उसने उसे अंदर आते हुए नहीं देखा था। वह चिल्लाया, एक कच्ची डरी हुई आवाज। वह स्वर्व हुआ, लेकिन वह नहीं हिली। कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका सिर झुका हुआ था। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को छुपा रहे थे। लाल साड़ी कार के अंधेरे में हल्की चमकती हुई लग रही थी। उसे फिर से वह क्लॉइंग जैस्मिन की गंध महसूस हुई, अब और तेज, सफोकेटिंग। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें, वे एक अजीब हल्की रोशनी से चमक रही थी, लेकिन यह उसका मुंह था जिसने उसके खून को जमा दिया। वह मोटी काली धागे से सिला हुआ था। सिलाई कच्ची और डरावनी थी। एक अनकही पीड़ा का एक शांत गवाह।
उसने अपनी चमकदार आंखों से उसे देखा। एक याद तेज और क्रूर राहुल के डर को चीर गई। 5 साल पहले ठीक यही हाईवे, एक देर रात ठीक ऐसी ही वह तेजी से गाड़ी चला रहा था। एक पार्टी के बाद लापरवाह था। एक ठड, एक चीख, उसकी हेडलाइट्स में लाल रंग की एक चमक। वह रुका नहीं था, वह रुक नहीं सकता था। पैनिक ने उसे जकड़ लिया था। वह भाग गया था, पीछे छोड़ गया था उसे, लाल साड़ी में महिला को। उसने कभी किसी को नहीं बताया था। उसने याद को गहरे दफन कर दिया था। उम्मीद थी कि वह हमेशा के लिए दफन रहेगी, लेकिन कुछ चीजें उसे अब एहसास हुआ दफन रहने से इनकार कर देती। अपराध बोध 5 लंबे सालों से उसके पेट में एक ठंडे पत्थर जैसा था, अब उसके गले तक आ गया। भूतनी महिला बोली नहीं, वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी चमकती आंखों ने बहुत कुछ कहा। उनमें उदासी नहीं थी, नहीं समझ का कोई गुहार, उनमें एक ठंडी अथक फीलिंग थी। उन्होंने रिट्रीब्यूशन का वादा किया। राहुल हकलाया, मुझे अफसोस है, मेरा मतलब नहीं था, ये एक एक्सीडेंट था। उसके शब्द कमजोर लगे, यहाँ तक कि उसके अपने कानों को भी पैथेटिक लगे। भूतनी ने बस अपना सिर झुकाया। एक थी जानबूझकर की गई हरकत। उसके सिले हुए होंठ एक ग्रोटेस्क शांत गुर्राहट में खींचते हुए लगे। उसे तब पता चला वह माफी नहीं मांग रही थी। उसे माफी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे कुछ और ही चाहिए था। उसे जस्टिस चाहिए था, उसके तरह का जस्टिस। राहुल ने दरवाजे के हैंडल को टटोला। भागने के लिए बेताब था। उसे कार से बाहर निकलना था। उसने दरवाजा खोला, कूदने के लिए तैयार था। भले ही कार अभी भी चल रही थी, लेकिन एक बर्फीली पकड़ किसी भी इंसान से ज्यादा मजबूत ने उसकी बांह पकड़ ली। वह चिल्लाया क्योंकि ठंड ने उसकी त्वचा को जला दिया। भूतनी महिला अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। उसकी चमकती आंखें कभी उस पर से नहीं हटी। उसने उनमें अपना डरा हुआ प्रतिबिंब देखा। उसने दूर हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ एक शिकंजे जैसी थी। पैनिक उसके अंदर भर गया, गर्म और ओवरवेलमिंग। भागने की कोई जगह नहीं थी। कार सड़क पर बेकाबू होकर लहराई। उसकी हेडलाइट्स अंधेरे में पागल आर्क्स बना रही थी। राहुल ने आखिरी चीज जो देखी वह उसका चेहरा था। उसके चेहरे से कुछ इंच दूर सिले हुए मुंह, जलती हुई आंखें जो एक प्राचीन अटल क्रोध से भरी थी। उसने तब एक आवाज सुनी, उसके मुंह से नहीं बल्कि उसके अंदर से, एक धीमी गटरल गुर्राहट जो उसकी हड्डियों से होकर गूंजती हुई लगी। फिर एक तेज दर्द और अंधेरा, पूरी तरह से अंधेरा उसे निगल गया। कार बेकाबू होकर हाईवे से हट गई। कांटेदार झाड़ियों से और सुनसान सड़क के किनारे लगे घने अंधेरे पेड़ों में जा घुसी। एक आखिरी जारिंग इंपैक्ट और फिर चुप्पी, रात से भी गहरी चुप्पी। अगली सुबह सूरज एक शांत शांतिपूर्ण दृश्य पर उगा। पेड़ों में पक्षी चहचहा रहे थे। एक किसान अपने खेतों की तरफ जाते हुए टूटी हुई झाड़ियों और सड़क से दूर जाने वाले निशानों को देखा। वह उनके पीछे चला। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसे रेक्ट एम्बेसडर मिली, मुड़ी हुई और टूटी हुई पेड़ों के बीच दबी हुई। अंदर राहुल स्टीयरिंग व्हील पर झुका हुआ था। उसकी आंखें डर से चौड़ी थी, जिसे मौत ने भी नहीं मिटाया था। किसान ने जल्दी से पुलिस को बुलाया। जैसे ही अधिकारियों ने जांच की, उन्हें कुछ अजीब मिला। पैसेंजर डर और राहुल के पैर पर काले हाथ के आकार के धब्बे, जैसे किसी ने या किसी चीज ने काट लगे हाथों से उसे कस कर पकड़ा था। ऑफिसर ने रिपोर्ट में कहा कि एक दुखद दुर्घटना थी जो सुनसान हाईवे पर लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुई थी। लेकिन पास के पुराने गांव वाले बेहतर जानते थे। वे लाल साड़ी में महिला की कहानियां फुसफुसाते थे। एक बेचैन आत्मा जो हाईवे पर घूमती है, कुछ ऐसा ढूंढ रही है जो उसने खो दिया था। वे कहते थे कि कुछ गलतियों से कभी भागा नहीं जा सकता, कुछ कर्जों को केवल माफी से कभी पूरी तरह चुकाया नहीं जा सकता, और कुछ आत्माएं जिन्हें जीवन में न्याय नहीं मिलता, वे मृत्यु में इसे पाने का अपना रास्ता ढूंढ लेती है। पीछे केवल चिलिंग फुसफुसाहट और भोर की शांत रोशनी में अनुत्तरित प्रश्न छोड़ जाती है।